अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन 110% आना ही आना है। तो पेपर क्या हो गया? लीक। 6 इमेजेस आपको देखने को मिलेगी कॉनकेव मिरर में एंड 2 इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी कॉन्वेक्स मिरर में। पहले 6 इमेजेस देखते हैं कॉनकेव मिरर। कौन कौन से 6 इमेजेस हैं जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मान लीजिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, ये है आपका कॉनकेव मिरर। अब जरा ध्यान दीजिए कहां कहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दूं। बीच का मतलब मिड नहीं होता, कहीं पर भी हो सकता है, आगे पीछे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर मैंने कहा भाई नहीं, यहां पे मजा नहीं आ रहा है, मैं किस पे रखूंगा? एट फोकस रखूंगा, करेक्ट, एकदम फोकस पे। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को रख दें एट फोकस। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बीच का मतलब मिड नहीं है, कहीं पर भी आगे पीछे हो सकता है। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड क्या है? एट फोकस। थर्ड क्या है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड लास्ट वन इज, सॉरी लास्ट नहीं है, फोर्थ आपका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जा सकता है। एग्जैक्टली। फिफ्थ आपके पास पॉसिबिलिटी है कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे रख दे, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है कि ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए कहां पर? इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा दूर रख दिया जाता है जब ऑब्जेक्ट को, तो उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर ऐसे एरो बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं? केसेस पॉसिबल या पॉसिबल केसेस, कुछ भी लिख देना, ठीक है जी। या ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड, ऐसे लिखो, ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड। कहां कहां पर रखा जा सकता है ऑब्जेक्ट को? पहला केस बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकेंड केस क्या है? एट फोकस। थर्ड क्या है? बिटवीन को शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डी। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ पॉसिबिलिटी क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिक्स्थ एंड लास्ट इज एट इंफिनिटी। ये 6 इमेजेस हम देखने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अब इसमें से फर्स्ट केस देखेंगे। फर्स्ट केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। P का मतलब पोल एंड F का मतलब फोकस, ठीक है। देखिए जरा, बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम आपका होना चाहिए, ध्यान से समझेंगे मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इमेज है, फर्स्ट इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा छोटा बना देते चलो। ये है आपका क्या? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को आप M और N लिखेंगे और यहां पर क्लियरली मेंशन करेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है जी। इसके बाद आप बनाएंगे यहां पर प्रिंसिपल एक्सेस है, ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस
ये है आपका, कोशिश करेंगे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बिल्कुल इक्वल रहे, कम ज्यादा ना हो, ठीक है। और ये आप बनाएंगे डायग्राम पेंसिल से। इज दैट क्लियर? मैंने आपको बोला कि ऑब्जेक्ट जब भी आप रखेंगे तो एक एरो बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और यहां पर क्लियरली लिखेंगे भी कि ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी इमेज इस साइड में बनेगी, मिरर की साइड में, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा, तो हम उसको डार्क लाइन से डिनोट करेंगे। और अगर राइट हैंड साइड में बन रही है तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे जो इमेजिनरी या अपीयर्स टू मीट होती हैं। और वहां पे जो इमेज बनेगी उसको भी मैं कैसे बनाऊंगा? डॉटेड बनाऊंगा। इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट रूल, मुझे इसकी इमेज बनानी है। आपको इसके हेड से 2 रेज लेनी है। पहली रे मैं ले रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप मुझे खुद बताइए कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो कहां से होकर जाती है? जो हमने रूल्स पढ़े थे, फोकस से। तो ये चली गई जी फोकस से होके। बताइए बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिए, बच्चे एरो के ऊपर से लेना है, ये कहीं से बीच से ले लेते हैं, या हवा में से ले लेते हैं, या पीछे से लेकर आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इंसिडेंट रे इस एरो से निकालनी है और रिफ्लेक्ट करके कहां से लेकर जानी है? फोकस से। रूल फिक्स्ड है तो इमेज ऐसी ही बनेगी, चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, हम इस पॉइंट से कितनी रेज लेंगे? 2। अभी तो मैंने सिर्फ एक ली है। दूसरी मेरे समझ में क्या आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं डायरेक्टली फॉल करा दूं किस पर? पोल पे। जब आप पोल पे फॉल कराएंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसे जाएगी। जब आप ऐसे लेकर जाएंगे तो ख्याल रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होने चाहिए, रफ होने चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल मेजर करके बनाना है। एक रफ आइडिया तो लग ही जाता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है या नहीं है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये दूर होती चली जा रही हैं, और अगर दूर होती चली जा रही हैं तो ये रेज कभी भी आगे जाकर मीट नहीं करेंगी। और इमेज तभी बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। या तो रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर जाए या अपीयर्स टू मीट हो। अब ये आगे तो मीट कर नहीं सकती, तो मुझे कहां लेके जाना पड़ेगा इनको? पीछे की साइड में कहीं पर लेके जाना पड़ेगा। और जहां पर ये दोनों जाके मीट कर जाएंगे वहां पर बनेगी आपकी इमेज। वहां पर क्या बनेगी आपकी इमेज? अगर आप ध्यान दें तो इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है तो वो कैसी होती है? वर्चुअल। मैंने आपको बताया था इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले लिखते हैं पोजीशन। तो ये इमेज कहां पे बन रही है? बियॉन्ड कॉनकेव मिरर। सेकेंड केस में बताते हैं उसका नेचर। नेचर क्या है? इमेज कैसे बन रही है? बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब ये क्या है? वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो 100% क्या होगी? इरेक्ट होगी। थर्ड इसका बताते हैं साइज। आप क्लियरली देख सकते हैं ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है और इमेज बहुत बड़ी बन रही है। इसका मतलब इमेज जो है वो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है, या फिर लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज एनलार्ज। क्या यूज किया जाता है? एनलार्ज्ड। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए। आपको यहीं से एरो लेना है जहां पे ये मीट कर रही हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ले जा रही और जबरदस्ती इधर मीट करा देते हैं। अरे मेरे बड़े भाई, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो स्केल लेकर ही डॉटेड लाइंस को पीछे लेकर जाएंगे। यहां पर भी जबरदस्ती यहां पे नहीं मीट करा देनी है कि लाइट को ऐसे ले गए। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, यहां से ले गए फिर इसको ऐसे और ऐसे मीट करा देते। ऐसे नहीं, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी ना। जबरदस्ती बेटा मीट नहीं कराना है, आराम से स्केल से लेके जाएंगे और जहां पर एक्चुअल में मीट कर रहे हो वहां पर मीट कराएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए और फिर देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो जरा देखिए यहां पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज, पहला केस क्या है? बिहाइंड द मिरर। सेकंड केस कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैग्नीफाइड। एनलार्ज बोलते हैं या मैग्नीफाइड बोलते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है पीछे तो बनी रही है।
अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है जरा देखिए, ध्यान से सुनना। वो ऑब्जेक्ट को यहां कहीं पर रख देंगे आगे पीछे, और वो आपसे कहेंगे कंप्लीट द रे डायग्राम, कंप्लीट द रे डायग्राम एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। वो सब कुछ बना के देंगे, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, ये जो ब्लू वाली लाइन और इमेज है ये आपको खुद से बनानी है। समझ में आ गई बात? यानी इसके बाद वो आपसे क्या बोलेंगे, लिख कर दे देंगे कि ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब ये सेंटेंस की फॉर्म में आ गया, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे डायग्राम बनाइए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन वो आ जाएगा कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर विच इज वर्चुअल। बेटा यही एक इकलौता ऐसा केस है जहां पर इमेज वर्चुअल बन रही है, बाकी हर जगह पे कैसी बनेगी, रियल। तो ये स्पेशल केस हो गया। अब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट कहां रखना है, अब उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इमेज कहां बनेगी, बस उन्होंने एक वर्ड बोल दिया, क्या, वर्चुअल। इसी तरीके से वो और बोल देंगे ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर विच इज इरेक्ट। तो ये एक इकलौता केस है जहां पर इमेज इरेक्ट बन रही है। अब आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी और उसकी इमेज भी, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी याद होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रे डायग्राम बनाना भी आना चाहिए और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी। ठीक है, नोट कीजिए।